वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम यूपी में ठंड प्रचंड। आपके साथ मैं हूं प्रगति। दरअसल उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सितम लगातार जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए यानी 2 दिनों के लिए अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बताते चलें कि 23 दिसंबर तक दृश्यता शून्य तक पहुंचने की आशंका जताई गई, जिससे सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से चरमरा सकता है। दरअसल विभाग ने आगाह किया है कि पश्चिमी और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में ठिठुरन के साथ साथ शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। आपने इस खास कार्यक्रम में यूपी से अलग अलग जिलों में ठंड की क्या कुछ स्थिति है, वहां क्या कुछ तापमान है, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर में पिछले कई दिनों से घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर कानपुर के जिला अधिकारी ने रेड ऑरेंज जारी किया और साथ ही साथ जो स्कूल का टाइम था उसको भी चेंज कर दिया है। स्कूल का टाइम जो है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो गया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो बच्चे हैं वो ठंड से बचाव को देखते हुए स्कूल का टाइम चेंज किया गया है। हालांकि जो रोजमर्रा का व्यक्ति है उसको निकलना मजबूरी है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो उनका अभी कहना है कि ये कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से अभी शहरवासियों को राहत नहीं मिलेगी। अब देखना ये होगा कि कब तक शहरवासियों को इस कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से राहत मिलती है। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर। लगातार शीतलहर कहर बरपा रही है, जिसको लेकर जो मौसम विभाग है वो लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है। 22 दिसंबर की सुबह से लेकर 23 दिसंबर की सुबह तक जो विजिबिलिटी है वो 0 की आशंका बताई जा रही है। वहीं पर हम हमीरपुर जनपद की बात करें तो हमीरपुर जनपद 2 नदियां यमुना और बेतवा के बीच में जो मुख्यालय है वो बसा हुआ है, जिसको लेकर जो हमीरपुर जनपद का तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसको लेकर जो हमीरपुर का प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। जो प्रशासन है यहाँ अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और जो कंबल है वो वितरित कर रहे हैं। जो यहाँ का प्रशासन है लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक सफर न करें, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से धुंध में छा गए हैं, जिसको लेकर हमीरपुर का जो प्रशासन है लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ठंड से बचाव करें और रोड पर सफर न करें। जो ठंड से बचाव करने के लिए अपने घर पर रहें। अमित मिश्रा, नेटवर्क 10 हमीरपुर। यूपी में 22 और 23 दिसंबर को ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं पूर्वांचल सहित तमाम जिलों में कोहरे और ठंड की मार देखने को मिल रहा है, जहां लोग बच्चे गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। वहीं देखने को मिल रहा है कि जगह जगह अलाव की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। और देखा जाएगा कि ठंड और कितने दिन तक लोगों को ठिठुर करने पे मजबूर करती है। अखिलेश चौधरी, नेटवर्क 10 बलिया। जनपद बहराइच में ठंड का कहर जारी हो चुका है। घने कोहरे और बढ़ती तेज हवाओं ने सर्द मौसम को और भी बढ़ा दिया है। अगले 2 दिनों में यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। घने कोहरे और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर हम बात करें जनपद बहराइच की, तो ये एक तराई बेल्ट है और यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे ठंड को लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वहीं प्रशासन इस ठंड जो चुनौती को लेकर अलर्ट हो चुका है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका द्वारा 53 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था और 4 जगहों पे रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले यात्रियों को एक अच्छी रात गुजारने का मौका मिले, जिसमें ठंड न लगे। अगर यही बात करें ठंड की, तो यहाँ जनपद बहराइच में अधिकतम तापमान 14 डिग्री हो जाता है, जिससे ठंड की और घने कोहरे की शुरुआत हो जाती है। इस घने कोहरे में आम जनजीवन से लेकर जीवों पर भी ठंड की कहर देखने को मिलता है। नेटवर्क 10 अनुरुद्ध मिश्रा, बहराइच। मौसम विभाग की माने तो 22 और 23 तारीख को घना कोहरा और ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। अगर बरेली की बात करें तो बरेली में जो तापमान है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। आपको बता दें जो
ठंड है वो अभी और बढ़ने वाली, जिसके हिसाब से अगर बरेली में आज ठंड की बात करें तो काफी घना कोहरा देखा गया था। बरेली से नेटवर्क 10 के लिए अंकुर चौधरी। यूपी के हरदोई में कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को धीमी कर दिया है। हम बात करें बिजली की, बिजली 10 मीटर से भी अधिक कम हो गई है। कोहरे ने रोड को पूरी तरीके से ढक लिया है। ये हरदोई का डीएम चौराहा है जो 9 बजे समय हो चुका है, लेकिन फिर भी कोहरे पूरी तरीके से रोड पे चादर बिछाए हुए हैं। 2 दिन मौसम साफ होने के बाद भी कोहरे ने, आज तीसरा दिन है, कोहरे ने पूरी तरीके से रोड को मतलब कोहरे की चपेट में ले लिया है। हरदोई से कैमरामैन शिवम सिंह के साथ विराट सिंह, नेटवर्क 10 के लिए। जनपद संभल में कड़कती ठंड को देखते हुए यहां पर आपको बता दें कि कोहरा की चादर बिछी हुई है, वही ठंड से लोग बुरी तरह से ठिठुर रहे हैं। यहां पर ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके साथ ही जिला अधिकारी राजेंद्र पेशिया ने भी यहां पर जो रैन बसेरा है, लोगों को रहने की व्यवस्था है, रैन बसेरा की व्यवस्था की है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ठंड से किसी भी तरह से परेशान ना हो। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विद्यालयों का समय भी जो है बढ़ा दिया गया है। सुबह से बच्चे ठिठुरते हुए जाते थे, इसी को देखते हुए समय बदला गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीमार जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य केंद्र पर लाइनें लगी हुई हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के तौर पर देखा जाए तो मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों में आगे आने वाले समय में अधिकतर ठंड और बढ़ने वाली है। यहाँ का तापमान जो है लगभग 18 से 20 अधिकतम और लगभग 10 के समथिंग 10 से 11 न्यूनतम रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ गजराम सिंह यादव, नेटवर्क 10 संभल। ताज नगरी आगरा इन दिनों लगातार ठंड की चपेट में है। बताते चले कि आगरा में करीब 5 साल का रिकॉर्ड सर्दी तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज आगरा में किया गया है। ऐसे में लगातार आगरा में जो गलन भरी ठंड है वो लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आगरा वासी लगातार ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ठंड के चलते लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि ठंड और घने कोहरे के चलते कई ट्रेन देरी के साथ चल रही हैं, तो वहीं हाईवे पर जो वाहन हैं उनकी भी लगातार रफ्तार धीमी हो चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि कई दिनों से सूर्यदेव नहीं निकले हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ताज नगरी आगरा में लगातार कड़ाके की ठंड से आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं नरेश झांकरे, नेटवर्क 10 आगरा। स्वागत है नेटवर्क 10 के इस खास कार्यक्रम में। तो पूरा उत्तर भारत इस समय सर्दी के आगोश में है। उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कोहरे से जो है बेहाल राज्य नजर आ रहा है। तो वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाताओं ने हर जनपद जाकर, हर जिले पर जाकर खास रिपोर्ट तैयार की, दिखाते हैं आपको। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कोहरे और भीषण ठंड का जो प्रकोप है वो देखा जा सकता है। आपको बताते चले जिस तरह से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो कोहरा है वह भी घना छाया हुआ है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताते चले मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक लगातार कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरा पड़ने वाला है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनजीवन बेहाल होने वाला है। आपको बताते चले अगर हापुड़ की बात करते हैं तो हापुड़ में भी पिछले कई दिनों से लगातार जो कोहरे की चादर है वो छाई हुई है और विजुअलिटी की बात करें तो दृश्यता इतनी कम हो चुकी है कि रात्रि के समय पर 0 से लेकर 50 मीटर तक केवल देखा जा सकता है, जिससे वाहनों की जो रफ्तार है उस पर भी अंकुश लग गया है। इस तरह से लगातार कोहरा और भीषण जो ठंड है वो पड़ रही है हापुड़ में, तो उसको लेकर हापुड़ के जो जिला अधिकारी अभिषेक पांडे उन्होंने नर्सरी क्लास से लेकर कक्षा 12 तक के जो विद्यालय हैं उनका 23 तारीख तक अवकाश घोषित कर दिया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री न्यूनतम तापमान है, तो वहीं अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 18 से 22 डिग्री तक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग जो है जगह जगह अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी ठंड और कोहरे का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से अब आने वाले दिनों में ठंड पड़ेगी तो लोगों को किस तरह की किन किन मुश्किलों का सामना और करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़।
उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बढ़ती ठंड व कोहरे से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन पारदर्शिता या विजिबिलिटी शून्य तक देखी जा सकती है। वहीं हम बात कर लेते हैं शामली जिले की, तो शामली जिले में भी लगातार 4 से 5 दिनों से शामली जिला जो है कोहरे की चपेट में आया हुआ है। यदि हम बात करें शामली के हाईवे पर जो गाड़ियां चल रही है वो भी लगातार दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। शामली से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ रोहित बालियान, नेटवर्क 10। सहारनपुर में भी लगातार सर्दी का सितम देखा जा रहा है। बात की जाए तो आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो न्यूनतम 10 डिग्री तक पहुंचा है। लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है कि सर्दी और बढ़ेगी, ऐसे में जो जिला के प्रशासन के अधिकारी हैं वह भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल हैं उनके भी समय में परिवर्तन किया गया है। साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको भी सलाह दी गई है कि वह सर्दी में बाहर ना निकले तो पूरे कपड़े पहनकर ही निकले। सहारनपुर से संजय चौधरी, नेटवर्क 10। पीलीभीत में इन दिनों ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, सुबह और रात में घने कोहरे की चादर में पीलीभीत लिपटा हुआ नजर आता है, जिसके चलते सड़क हादसे भी हो जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते आवागमन बाधित रहता है। और वहीं आपको बता दें कि सुबह के टाइम जब घना कोहरा पीलीभीत को चारों तरफ से लपेटा हुआ होता है, तब यहाँ की विजिबिलिटी जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती है। वहीं आपको बताते चलें कि पिछले 5-6 दिनों से बराबर पीलीभीत में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर कोहरे की बात कर ली जाए तो कोहरा भी बराबर बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह कोहरा था, लेकिन अब जो है धूप निकल आई है, तो जिसके चलते जो है यहाँ पीलीभीत के वासियों ने जो है राहत की सांस ली है। संजय शुक्ला, नेटवर्क 10, पीलीभीत। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर भी घना कोहरा और शीतलहर की जो है मौसम विभाग के द्वारा जो है संभावना जारी की गई है। और अगर बात करें प्रयागराज में तो रविवार का जो अधिकतम तापमान था वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा और शनिवार को 18.6 डिग्री के आसपास का मौसम रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मौसम का अलर्ट जारी है। बात करेंगे प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर में, तो यहाँ पर और अन्य जो जिले हैं वहां पर भी मौसम की जो संभावना है वो ऑरेंज अलर्ट की जारी की गई है। ऐसे में जो है 22 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में जो मौसम का जो अनुमान है वो दिन में 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर शाम को 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम में मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है, जिसको लेकर जो प्रयागराज वासी हैं वो ठंड का सामना करेंगे। और प्रयागराज में अगर सूरज की बात की जाए तो सूरज की रोशनी 22 से लेकर 27 दिसंबर के बीच में लोगों को मिलने से दूर रही। नेटवर्क 10 के लिए प्रयागराज से पवन देव। कई दिनों से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री तक न्यूनतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 से लेकर 23 डिग्री तक अधिकतम तापमान देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें वायु प्रदूषण के कारण ग्रेफ 4 चालू है और लगातार जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर में अपनी चरम सीमा पे भी बना हुआ है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये लौनी की तस्वीर है। 4 बजे है और 4 बजे भी आपको अंधेरा ही देखने को मिला, क्योंकि दिसंबर का महीना और दिसंबर के महीने में जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है। सुबह कोहरे का समय होता है, शाम 5 बजे के करीब ही अंधेरा भी हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, नाम क्या आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, ठंड हो रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके का मौसम है? क्या ठंड बहुत है अभी। अभी तो इतनी ठंड में बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे में बाहर निकलना, काम करना बड़ा मुश्किल का विषय है। तो कुछ जैसे है, कम मजदूरी है, काम करना पड़ेगा। आज हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ ज़िले में। अलीगढ़ ज़िले में ठंड का प्रकोप भयंकर रूप से चल रहा है। यहाँ पर जो है बात की जाए टेम्परेचर की तो सुबह का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री दर्ज किया गया था आज। और वहीं मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर आगे भी शीतलहर की चेतावनी दी गई है। ठंड के प्रकोप के कारण यहाँ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। ठंड की वजह से बहुत सारी बुजुर्ग लोगों को परेशानियां आ रही हैं
वही बात की जाए तो ठंड के इस मौसम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है देखिए अभी भी मौसम जो है पूरी तरह से खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोपहर का इस समय 1:30 बज चुका है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सूर्यदेव अपने पूरे रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत मामूली से आज निकले हैं 2 दिन बाद सूर्यदेव, लेकिन यहाँ पर जो है ठंड का प्रकोप बहुत बढ़ा हुआ है। वहीं डॉक्टरों द्वारा लोगों को बच्चे बुजुर्गों को सलाह दी जा रही है कि ठंड में कहीं भी बाहर निकलने से बचें, जिससे कि ठंड का प्रकोप न हो और ठंड की मार से बचा जा सके। नेटवर्क 10 के लिए विक्रांत प्रताप, अलीगढ़ से। इस समय अगर अयोध्या की ठंड के कहर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दें, आज की अगर बात करें तो आज करीबन 17 डिग्री सेल्सियस की बात अयोध्या में इस समय तापमान है। वहीं अगर 2 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं अयोध्या में भी बढ़ती ठंड की वजह से अगर बात करें फ्लाइट्स भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो रही थी, लेट हो रही थी, ट्रेन भी लेट होते हुए दिखाई दी। वहीं पे अगर बात करें जो एक्सप्रेसवे हैं, वहां पे जो अयोध्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालु आ रहे थे, चाहे आम जनमानस बाहर से अयोध्या जो निवासी वो लोग आ रहे थे, तो गाड़ियां रेंगते हुए दिख रही थी। वहीं आपको बता दें अगर आज की तो आज कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का दर्शन अयोध्या के श्रद्धालु और अयोध्या के निवासियों को करने को मिला। वहीं आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके तापमान की बात करें तो अगर एक्यूरेसी की बात करें तो देख सकते हैं करीबन 50 से 100 मीटर बाद की जो फॉग है, कोहरा है, उसका कहर देखने मिला नहीं दिख रहा। और अभी बढ़ती ठंड कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं 20 से 30 मीटर की भी विजिबिलिटी हो जाती है। वही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर आदेश भी आया है कि किसी प्रकार की अयोध्या में चाहे उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले में ठंड की वजह से कोई भी आम जनमानस को कोई दिक्कतें ना हो, गरीब कोई उससे पीड़ित होते हुए ना दिखाई दे। वहीं रैन बसेरा बनाया जाए, लोगों के लिए अलग अलग जगह पे अलाव जलाए जाए, लोगों के अलग अलग कंबल वितरण किए जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद आदेश करने के बाद अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के नगर निगम, गिरीशपति त्रिपाठी मेयर और नगर आयुक्त जमीनी स्तर से उतरकर अलग अलग जगह निरीक्षण कर रहे हैं। और वहां बता दें कि करीबन 150 से ज्यादा जगह पे अलाव जलाए गए हैं, जिस वजह से स्थायी निवासी जो है और अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने आप में वहां पे ठंड की वजह से ताप सकें, जिस वजह से ठंड न लगे। अयोध्या से प्रशांत शुक्ला, नेटवर्क 10 ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठिठुरन का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं बात करें मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर में सोमवार की सुबह से ही कोहरे ने दस्तक दे दी और कोहरा लगातार बढ़ता चला गया। आलम यह रहा कि देर रात से शुरू हुआ कोहरा सुबह भी सड़कों पर नजर आने लगा, जिससे लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ा और विजिबिलिटी शून्य हो गई। बढ़ते कोहरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरनगर ने आदेश जारी किया कि अनावश्यक रूप से लोग वाहन चलाने से बचे और वाहनों में फॉग लाइट का प्रयोग करें।